इवनिंग का टाइम है। आज रूही का बर्थडे सेलिब्रेट होने वाला है। वैसे तो रूही का बर्थडे था 8 ऑफ दिसंबर को, लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 10 दिसंबर को। क्यों और किस लिए वो भी मैं आपको बताऊंगी इसी ब्लॉग में। आज सुबह से ही इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, मैं घर को साफ सफाई करने में बहुत ज़्यादा जो है थक गई हूँ। एंड अभी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है, लेकिन फिर भी मेरा फेस एनर्जेटिक लग रहा है। एंड इसका एक ही रीज़न है कि मैं एक माँ हूँ। सो एज़ अ मॉम जितनी भी मैं टायर्ड हो जाऊँ, जितना भी मुझे थकान हो जाए, कितना भी काम कर लूँ, लेकिन बेटी के लिए कुछ करना हो तो पता नहीं मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है। सुबह से ही टेंशन था कि कैसे क्या होगा, कैसे डेकोरेशन करूँगी। अकेले सोच के रखा था इतने दिनों से, मतलब इतने महीनों से मैंने सोच के रखा था रूही के लिए जो बर्थडे मुझे सेलिब्रेट करना था। एक थीम बर्थडे है रूही का। सो उसी के हिसाब से मैंने पूरा प्रिपरेशन किया है, लेकिन अभी कैसे करूँगी उसी बात को लेके मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। बट थैंक्स टू दिस टू गर्ल्स, मतलब ये दोनों मेरी ननद लगती है। कोई रिश्ता नहीं है हमारा, लेकिन फिर भी इन दोनों ने मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प की है ना कि क्या बताऊँ। दोपहर से ही हम तीनों लगे हैं डेकोरेशन को कंप्लीट करने में। एंड ये जो बैनर आप देख रहे हो, इसको भी मैंने ही कस्टमाइज़ करके बनवाया है। रूही के पापा कुछ दिन पहले ही लेके आए थे बर्थडे के, लेकिन 8 तारीख को तो बर्थडे सेलिब्रेट करना हुआ नहीं, तो आज ही इसको हम लगाने वाले हैं। सो कहाँ पे लगाऊँ कहाँ पे लगाऊँ कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। फिर बाद में जाके ये वाला प्लेस जो है डिसाइड हुआ है। तो चलो इसे अभी टेप की सहायता से, जो डुअल टेप होता है ना, उसकी सहायता से इसे सिक्योर कर लेते हैं। बैनर को वॉल पे सेट करने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा था, एंड बलून लगाने के बाद आई थिंक इसका लुक और भी चेंज हो जाएगा। एंड ऊपर का जो मेरा डिसीजन था बलून लगाने का, वो बस इन दोनों की वजह से ही फुलफिल हो पाया है, अदरवाइज मैं तो लगा ही नहीं पाती थी। तो चलो डेकोरेशन जैसे तैसे करके अभी मैं रेडी होके आ गई हूँ, एंड बाकी के सारे लोग भी आ गए हैं। रूही को भी उधर ड्रेसिंग करा दिया है। रूही तो ड्रेसिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी। बार बार जिस टेबल के ऊपर उसका केक कटिंग होने वाला है, उसके पीछे जाके, मतलब उसके नीचे जाके चुप रही थी। जैसे तैसे उसको उसके अंदर से निकाल के मैंने ड्रेसिंग करा दिया है, एंड अभी वो घूम रही है इधर उधर मटकते मटकते। तो चलो अभी केक को ओपन करते हैं। सो वो वाला केक जो ख़राब हो गया था, उसके बाद एक और केक मैंने ऑर्डर किया है इसी थीम से रिलेटेड, एंड टाइम टू टाइम मुझे मिल भी गया है। एक दिन में ये केक रेडी होके मेरे घर पे आया है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो केक का ऑर्डर मैंने कल शाम को दिया था, एंड आज शाम को ही रूही के पापा जाके लेके आए हैं। तो चलो अभी केक को अच्छे से सजा देते हैं टेबल के ऊपर। एंड ये रहा केक का फाइनल लुक। साथ ही साथ जो बैकग्राउंड मैंने सजाया है वो भी आप देख लो। कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही मैंने सब कुछ किया है, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। रूही का ये सेकंड बर्थडे है, एंड फर्स्ट बर्थडे तो हमने गोवा में सेलिब्रेट किया था, जो रूही के पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है। मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। इतना ज़्यादा एंजॉय किया था रूही ने। एंड शाम से ही हम लोग बीच वाले साइड में चले गए थे। फिर वहाँ पे जाके बलून वगैरह फुला के डेकोरेशन करना, केक ऑर्डर करना। सो सब कुछ बहुत ज़्यादा जो है मेमोरेबल था हमारे लिए। एंड बहुत अच्छे से हमने उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था वहीं पे, बीच साइड पे। बट कहीं न कहीं मन में था कि घर पे जाके भी सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन उस टाइम पे सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि घर पे आके और कुछ मैंने नहीं किया। सो चलो छोड़ते हैं वो सब बातें। क्या है ना, अच्छे मोमेंट के साथ खराब मोमेंट तो आता ही है, और शायद इसी का नाम ज़िंदगी है। जब रूही का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम गोवा गए थे ना, तब मैं और रूही के पापा रूही को देख के बस यही सोच रहे थे कि क्या किस्मत है हमारी, मतलब बेटी की वजह से हम फ्लाइट से घूमने के लिए आ पाए हैं। सो केक कटिंग तो हो गया है, लेकिन रूही ने थोड़ा-सा भी केक अपने मुँह में नहीं लिया। उसे पता नहीं क्या हो गया था, उसे बिल्कुल भी केक नहीं खाना था। मुझे नहीं लगता कि उसने थोड़ा-सा केक टेस्ट भी किया होगा। हाँ, उसके पापा ज़बरदस्ती उसके मुँह के अंदर उँगली डाल के खिला रहे थे, सो तब शायद से थोड़ा-सा उसके मुँह में गया, अदरवाइज़ उसने खुद से होके बिल्कुल भी केक नहीं लिया। एंड रूही यहाँ पे बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी, इधर-उधर घूमना, सबके साथ बातें करना, सबको बोल रही थी बॉशो बॉशो करके, जो सुनने में बड़ा क्यूट लग रहा था।
एंड उसके बर्थडे ड्रेस की मैं क्या ही बात करूँ, मतलब इतना अच्छा आया ना उसका ड्रेस, मुझे तो बहुत पसंद आया। एंड सभी जो भी आए थे, जो भी देख रहे थे उसका ड्रेस, सभी बहुत ज़्यादा तारीफ़ भी किए जा रहे थे, जो सुन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। सभी आ गए थे लेकिन मेरे मायके से अभी तक कोई भी नहीं आया है, इनफैक्ट मेरी माँ भी नहीं आई है। যা 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 ওই পাশে কোন তো ওই পাশে দেখা নাই আসো না আবার আলেক্সা দেবো হ্যাঁ আলাদা একসাথে দিয়ে আসো দুজন দিয়ে একসাথে আমার কি বাবা লাগিয়েছে বলে এটা দেয়ালে বসাই তো না বসে দেখতে পারবে না দাঁড়াও আমি দিয়ে না দাদা এদিকে সরে এদিকে সরে सबसे पहले तो मैंने एंड रूही के पापा ने मिलके दोनों ने एक साथ में ही जो है रूही को आशीर्वाद दे दिया है। अभी एक-एक करके बाकी के सारे लोग आशीर्वाद कर रहे हैं। सच में सुबह से इतनी ज़्यादा थक गई थी ना, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ से इतनी एनर्जी आ गई है मुझ में कि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही है। तो सभी रूही को तो गिफ्ट दे ही रहे थे आशीर्वाद के साथ-साथ, एंड रूही भी आज सबको गिफ्ट देने वाली है। सो उसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में। सो रूही की तरफ से सारे बच्चों के लिए मैंने एक रिटर्न गिफ्ट प्लान किया है, जो बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट है। आई नो कि सबको पसंद आएगा एंड सबको पसंद आया भी था। ये वीडियो मैं बहुत दिनों बाद आज एडिट करने बैठी हूँ एंड सबको इतना पसंद आया ना गिफ्ट कि क्या बताऊँ। सो यहाँ पे रूही के साथ मैं कुछ क्लिप्स निकाल रही थी एंड कुछ फ़ोटोज़ भी मैंने निकाल लिया है। बाद में रूही का भी सोलो मैंने कुछ क्लिप्स निकाल लिया है रील्स के लिए एंड कुछ फ़ोटोज़ भी निकाल लिया है। एंड रूही इस ड्रेस में कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड उसे ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आई नो कि बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा ताकि वो अच्छे से बड़ी हो सके, एक अच्छे दिल की इंसान बन सके। सो ये रहा रूही का फाइनल लुक एंड पूरा डेकोरेशन भी कुछ इस तरीके से हमने किया है। डेकोरेशन का भी फाइनल लुक आप देख सकते हो। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। एंड ये जो सारा सामान है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगी। जिस साल रूही हुई थी उस साल तो उतनी ज़्यादा ठंडी नहीं थी एंड थी भी कि नहीं मुझे उतना नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा घर के अंदर ही रहती थी। 2-3 महीना तो बाहर निकलना हुआ ही नहीं। एंड नेक्स्ट ईयर जब उसका फर्स्ट बर्थडे था उस टाइम तो हम गए थे गोवा। सो गोवा में जाके तो ठंड महसूस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। एंड इस साल बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन थैंक्स टू हमारे घर के अंदर ना ज़्यादा ठंड नहीं लगती। इसकी वजह से अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट हो पाया है। सो अभी बारी है सबको रिटर्न गिफ्ट देने की। सो ये देखो मैंने कुछ पाउचेस ऑर्डर किए थे ऑनलाइन से। सो सारे बच्चों को एक-एक करके अभी रूही देने वाली है रूही के बर्थडे का रिटर्न गिफ्ट। एंड आई थिंक ये हमारे गाँव में फर्स्ट टाइम ही हुआ है कि कोई किसी के बर्थडे पे रिटर्न गिफ्ट दे रहा हो। क्योंकि मुझे जितना पता है मैंने अभी तक किसी को भी नहीं देखा है ऐसे रिटर्न गिफ्ट्स देते हुए।
बट मेरा स्पेशली बहुत ज़्यादा मन था कि मैं सारे बच्चों को कुछ तो भी रिटर्न गिफ्ट के तौर पे दूँगी। लेकिन क्या दूँ वही सोच रही थी। फिर सोचा कि पेंसिल, रबर, बुक ऐसा कुछ देती हूँ। लेकिन फिर बाद में याद आया कि नहीं, कुछ डिफरेंट सा करती हूँ, कुछ डिफरेंट दे देती हूँ। एंड ये पाउचेज़ सारे बच्चों के इतने पसंद आए ना कि उनकी खुशी देख के बाद में मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि नहीं, चलो अच्छा है, जो भी किया है वो सबको पसंद तो आया, बस यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। रूही के फर्स्ट बर्थडे पे मुझे सभी ने बहुत कुछ सुनाया था। पता नहीं मैं वो भूल पाऊँगी भी या नहीं। शायद कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन था। उस मोमेंट को जिन्होंने भी ख़राब किया है, जिन्होंने भी मुझे सुनाया है, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। सो अभी मैं मुस्कुरा के बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी ना वो याद ही आ जाता है मुझे, पता नहीं क्यों। मैं इतना कोशिश करती हूँ कि नहीं, भूल जाती हूँ, बट नहीं, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। तो उन सब के लिए मैं बस ये एक ही बात बोलना चाहूँगी कि चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे आपको जितना भी सताना है सता लो, मैं तो ऐसी ही रहूँगी। अब आप लोगों को अच्छा लगे या बुरा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड न्यू ईयर आने वाला है, इसका भी एक जो है रिज़ोल्यूशन मैंने लिया है अपनी लाइफ़ में कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले खुद को खुश रखना है, बाकी जो भी हो जाए वो बाद में देखा जाएगा। किसी दूसरे की झूठी तसल्ली से अच्छा है कि हम खुद में ही खुश रहे, चाहे उससे ज़माना रूठे तो रूठे। इंस्टा पे मैंने एक रील डाला था जो इतना ज़्यादा वायरल हो गया ना कि क्या बताऊँ। आप चाहो तो मेरा अकाउंट चेक कर सकते हो। ये जो क्लिप है ना, ये क्लिप मैंने डाला था इंस्टा पे। एंड इतना सारा मतलब उसमें कमेंट आया ना भर-भर के कि क्या बताऊँ। सो इसमें ना रूही के पापा की कोई गलती नहीं है। रूही के पापा को मैंने एक बार केक खिला दिया था, फिर बाद में जो है वीडियो बनाने के लिए मैंने फिर से उनको फ़ोर्स किया था, जिसकी वजह से ही जो है वो मना कर रहे थे। सो इस छोटी-सी बात को लेके सबने इतना कुछ बना लिया है, इतना सारा जजमेंट दे दिया है मुझे कि मैं क्या बताऊँ, आप जाके एक बार देख लो। सो अभी बाकी है, सारे मेहमान चले गए हैं जो गाँव के आए थे। एंड मैं अभी जाऊँगी रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि बहुत रात हो गई है। सो खाना तो खाना ही है, एंड खाने में आज क्या-क्या है वो मैं आपको बताऊँगी, पूरा मेनू आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो किचन में चलते हैं एंड जाके देखते हैं कि आज खाने में क्या-क्या है। सो देखो, अभी हो गया है केक कटिंग वगैरह, अभी रोटी बनाना चालू है, इधर सब्जी बन ये रहा है। ठंडा है, अभी कुछ ठंडा को ये बुरा कलर नहीं आ रहा। सो यहाँ पे चिकन बन गया है और दाल। ये है आज का मेनू। ये है पपाया फ्राई एंड ये है दाल। एंड इधर है चावल। ये था आज का ये है मेन्यू आज एंड का इसी के मेनू साथ था बर्थडे मट्ठा जो मैंने बनाया था एंड तो सबको इधर क्या बहुत पसंद भी आया था। तो जैसा कि मैं बोल रही थी कि रूही का जब फर्स्ट बर्थडे हमने गोवा में सेलिब्रेट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने कमेंट्स रखे थे कि ऐसा नहीं वैसा करना था, वैसा नहीं ऐसा करना था। सो ब्ला, ब्ला, ब्ला और भी पता नहीं क्या-क्या बोला गया था हमारे पीठ पीछे। बट फिर भी मैंने कुछ भी जो है उतना सीरियसली नहीं लिया। हाँ, बुरा लगा था, ऑब्वियसली बुरा लगेगा ही। अगर कोई आपको बार-बार एक ही बात जता रहा है ना कि आपने गलत किया है, तो किसे बुरा ना लगे। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। एंड रूही का सेकंड बर्थडे भी मेरा प्लान था कि हम बाहर ही कहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो है देखना चाहा कि जो रूही के फर्स्ट बर्थडे पे नहीं हुआ, वो सेकंड बर्थडे पे ऐसा क्या हो जाता जो हम फर्स्ट बर्थडे घर पे करते। सो वही सोच के हमने सेकंड बर्थडे घर पे करने का सोचा। बट सेकंड बर्थडे पे भी ऐसा क्या ही हुआ, वही मैं, रूही के पापा और रूही की दादी और आसपास के गाँव वाले, यही लोग थे। कौन से रिश्तेदार, कौन से 2 लोग, कौन से हमारे शुभचिंतक आए थे रूही का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, मुझे बताओ। हाँ, रूही की दीदा, रूही की मामी, मामा आए थे, लेकिन कब? जब सारे लोग चले गए थे, बर्थडे सेलिब्रेट हो गया था उसके बाद, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। बट फिर भी इतने रात में वो लोग आए, ये भी बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एंड छोटे-छोटे बच्चे थे दोनों के साथ। 2 भैया और 2 भाभियाँ आई थी, तो दोनों के गोदी में 2 बच्चे थे। एंड जो दूसरी भाभी जिन्हें आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, वो उनकी बेटी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी वो आए हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड उनके आने के बाद फिर से केक कटिंग हुआ है।
तो चलो सब कुछ हो गया है एंड अभी बारी है खाना सर्व करने की। सो रूही बैठ गई है पापा को खाना देने के लिए, देखो कैसे खाना परोस रही है। सो मेरी बेटी सच में बहुत बड़ी हो गई है एंड उसे पता है उसका बर्थडे है तो काम भी उसे ही करना है। सो आज का दिन बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट हुआ है एंड उधर देखो चीकू पीछे बैठ बैठ के क्या कर रहा है एंड ये रहा रूही के कुछ गिफ्ट्स जो मैं आपको बाद में किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। तो आज के इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नए कुछ ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुश रहिए हंसते रहिए एंड राधे राधे सभी को।